आगिनद्र नाभि एवं ऋषभचरित। आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने विवाह किया। उसके घर कई बालक उत्पन्न हुए। प्रियव्रत के पश्चात आग्नग ने शासन संभाला। वे तपस्या करने के लिए वन में जा बसे। उनके तप में पूर्व की वासना पूर्व चित्त बाधाएं उपस्थित करने लगी। चित्त में रहने वाली पूर्व जन्म की वासना ही पूर्व चित्त है। भोगे हुए विषय सुख का स्मरण और उनके कारण मन में बसी हुई सूक्ष्म वासना ही पूर्व चित्त की हैं। पूर्व की वासना शीघ्र छूट नहीं सकती। इंद्रियों को मिला हुआ सुख वे बार बार मांगती रहेंगी। ऐसी वासना जगने पर मन को समझाना होगा कि तूने आज तक कितना सुखोपभोग किया, फिर भी तृप्त नहीं हो पाई। क्या जब तक विषयों का आकर्षण है तब तक विषेच्छा नष्ट नहीं हो पाती। विषयों के प्रति आकर्षण न रहने पर विषेच्छा नष्ट होती है। सांसारिक विषयों में जब तक रुचि रहती है तब तक यह जीव ज्ञान भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पूर्व चित्त सभी को सताती है। पूर्व चित्त का अर्थ है पूर्व के संस्कार। निवृत्त होने पर भी पूर्व की वासना का स्मरण होते रहना ही पूर्व चित्त है। आग्नग राजा पूर्व चित्त में फंसे हुए थे। आग्नग के घर नाभि हुई। नाभि के घर पुत्र रूप में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी ज्ञान के अवतार हैं। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जन्म धारण किया। वे जगत को ज्ञानी परमहंस का आदर्श बताते आना चाहते हैं। ऋषभ का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं तपस्या के लिए है। तप करो और सभी में ईश्वर को देखो। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो। जगत में ज्ञानी परमहंसों को किस प्रकार रहना चाहिए यह बताने के लिए ऋषभदेव ने सभी संगों का और सर्वस्व का त्याग किया। अनेक सिद्धियां उनके पास आईं, फिर भी वे उनमें नहीं फंसे। गृहस्थ के लिए धन त्याग और काम सुख का त्याग करना जितना कठिन है उससे भी अधिक कठिन है महात्माओं के लिए सिद्धियों का त्याग। ऋषभदेव जी नग्ना अवस्था में ही घूमते फिरते थे। खड़े खड़े ही खा लेते थे। बैल की बात सब्जी का आहार करते हैं। किसी के द्वारा पीटे जाने पर वे मान लेते हैं शरीर ही पीटा गया। मैं शरीर से भिन्न हूँ, ब्रह्मनिष्ठ हूँ। सभी जानते हैं कि शरीर में आत्मा भिन्न है, किंतु उसका अनुभव तो बहुत कम व्यक्ति ही कर सकते हैं। श्रीफल नारियल में अंदर का सफ़ेद गोला और उसके कठोर आवरण एक न होने पर भी जब तक अंदर पानी है तब तक वे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को विषय में रस है, विषयों की आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर आवरण है, आत्मा गोला है, विषय रस पानी है। संसार की किसी भी वस्तु में जब तक रस है तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं हो पाता। शारीरिक उपभोग में आनंद नहीं, आत्मा ही आनंद रूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती। इसके विपरीत देहाध्यास बढ़ता ही है। संसार के जड़ पदार्थों से अति स्नेह करने से जड़ाध्यास भी बढ़ता ही है। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाला धन और प्रतिष्ठा से भी प्रेम करने वाला सच्चा ज्ञानी नहीं है। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। ईश्वर के बिना संसार के जड़ पदार्थों से स्नेह हो जाता है और वह शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं देख सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर यदि सांसारिक विषयों में मोह होगा तो उसे ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ईश्वर से प्रीत होने पर ही ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए किसी भी वस्तु से वह स्नेह न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करें। वह मनुष्य जन्म तप करने के लिए मनुष्य देह से तप करने के अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण की शुद्ध से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने
में असमर्थ है वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह माता पिता नहीं, अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वजन माता पिता होने के लिए भी अपात्र है। हरि ओम। शांति शांति शांति।